नहीं चाहती। तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अब मेरे दर्द का एक ही इलाज है, वो है मेरी मौत। शायद मेरे जाने के बाद तुम्हें मेरी कद्र होगी। अलविदा। तो मेरी बेटी को किसने मारा? देखिए, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। पॉइंट ब्लैंक रेंज पर शूट किया गया है। वैसे आप लोग कौन है रुचिका जी के? सर, मैं रुचिका का हस्बैंड हूँ, भाविक। ये रुचिका के पिताजी है मिस्टर ग्रेवाल। ये उनका मैनेजर अनोखीलाल, और वो मेखला, वो घर के सारे काम देखती है। जब ये सब हुआ तो तुम लोग कहाँ थे? घर पे तो भाभी भी बाहर गया हुआ था वॉक पे, और मेखला मंदिर गई हुई थी। मैं भी घर पे नहीं था, पर हाँ, ये अनोखीलाल घर पर था। ये गन पहचानते हैं आप लोग? सर, ये गन रुचिका की है। रुचिका के पास इसका लाइसेंस भी था। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी बीवी अपने ही गन से अपनी जान ले लेगी। You mean to say suicide? जी सर। रुचिका अपने डूबते हुए फिल्म करियर को लेकर काफी दिनों से परेशान थी। मुझसे कह भी रही थी कि वो अपनी जिंदगी से तंग आ गई है, और इस गन का रुचिका के हाथ में मिलना अभी लेटर टेबल से मिला है। ये हैंडराइटिंग पहचानते हैं? सर, ये रुचिका की। जी, रुचिका की। तो फिर हम इस लेटर को सुसाइड नोट मानते हैं। दिस इज द केस ऑफ सुसाइड। फिल्में देखते हो? जी साहब, फिल्में तो देखते हैं। एक पुलिस वाला वर्दी पहनकर खड़ा है, तब जाके ये जनता चैन की नींद सोती है। जी साहब। और देखो, गवर्नमेंट ने हमारे लिए एसी भी नहीं लगवाया। कोशिश करो ये मरियल पंखा ही थोड़ा फास्ट हो जाए। जी साहब। ठीक मुसीबत है। सर, मैं अब आपकी क्या मुसीबत है? चोर उचक्के देते हैं उस थाने को छोड़ जहां तैनात हो जाते हैं इंस्पेक्टर राठौर। तो आप बिंदास बताइए, वैसे भी लड़कियों के लिए मैं स्पेशल सर्विस देता हूं। सर,
जानता हूँ मैं इनको। रुचिका जी, 1 महीने पहले ही इन्होंने अपनी गन से आत्महत्या कर ली। सर, मैं रुचिका जी के बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। ओह, अब बैठिए बैठिए। तो आप हमें रुचिका जी के बारे में कुछ स्पेशल बताना चाहती हैं? बताइए। सर, दरअसल रुचिका जी की आत्महत्या नहीं, उनका मर्डर हुआ है। मर्डर? जी हाँ सर। कैसे? इन आंखों ने देखा है। अच्छा, आप मौजूद थी वहां पर? जी नहीं सर, मैं तो कभी उनसे मिली भी नहीं, लेकिन फिर भी इन आंखों ने सब कुछ देखा है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ज्यादा गर्मी में ऐसी बातें आने लगती हैं मन में। पानी लाओ। सर, क्योंकि ये आंखें मेरी नहीं, रुचिका जी की है, और इन्हीं आंखों ने उस हत्यारे का चेहरा देखा है जो मुझे आज भी दिखता है। तो सिचुएशन क्रिटिकल है। हैंड्स अप मिस्टर केडी। फिर आ गया? हाँ, मैं आ गया। एक बंटी काफी नहीं था जो तू भी आ गया? जा, मुझे काम करने दे, बाहर जाके खेल जा। बाहर कोई खेलने ही नहीं देता। जब मैं बाहर जाता हूँ कंपाउंड में तो सब कहते हैं वहाँ पार्किंग है, वहाँ मत खेलो। पास में कोई पार्क भी नहीं है। अब आप बताइए मैं क्या करूँ? स्टोरी बुक्स। ओए, ओए, मेरी लॉ की किताब है। ये लॉ बुक्स है, स्टोरी बुक्स नहीं। से नया रिक्रूट कौन है? नया रिक्रूट नहीं है, ये नई आफत है। नया नया आया है बिल्डिंग में रहने, लेकिन जब से आया है मेरे नाक में दम किया हुआ इसने। मुझे आपकी तरह एक अच्छा लायर बनना है। लायर नहीं, लॉयर। वैसे भी आजकल लायर और लॉयर में ज्यादा अंतर रहा नहीं। अच्छा, तू मेरे जैसा लॉयर बनना चाहता है तो जा, एक प्रश्न का उत्तर ढूंढ के आ। एक पहेली पूछता हूँ तुझसे। एक व्यक्ति भरी बारिश में, तेज बारिश में अपने घर जा रहा था। कपड़े वपड़े सब गीले थे, लेकिन उसका एक भी बाल भीगा नहीं था। कैसे? बताओ। क्योंकि उसने टोपी पहनी थी। क्योंकि उसने टोपी पहनी थी। अरे नहीं पहनी थी टोपी, फिर भी उसके सर का एक भी बाल भीगा नहीं। जा, इस पहेली का उत्तर ढूंढ, और जब तक इस पहेली का उत्तर न मिले तुझे वापस मत आना। समझ गया? जा, भागो। क्षमा चाहता हूं। आइए आइए, बैठिए। हेलो मिस्टर पाठक, मैं भाविक नेहरा हूँ, रुचिका नेहरा का हस्बैंड। अभिनेत्री रुचिका नेहरा? जी। बैठे। सर, मैं अपने मरहूम पत्नी के केस के सिलसिले में आपसे मिलने आया हूँ। समय पहले उनके केस के बारे में पढ़ा था। पुलिस ने उनके केस को आत्महत्या करार देकर बंद कर दिया था। जी, मगर आज सुबह ही केस रीओपन हुआ है। पुलिस का कहना है कि उन्होंने सुसाइड नहीं किया, उनका मर्डर हुआ है, और उनका खून उनके वफादार मैनेजर अनोखे लाल जी ने किया। Really? इसलिए मिस्टर पाठक, मैं चाहता हूं कि आप उस मैनेजर की तरफ से केस लड़ें, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि मेरी बीवी का मर्डर नहीं हुआ, उसने सुसाइड ही किया है। भाविक जी, अधिकतर केसेस में मैंने देखा है कि घरवाले ये कहते हैं कि आत्मनिही हत्या है, किंतु आप तो कुछ विपरीत ही कह रहे हैं। कारण इसका?
एक लड़की, जिसकी वजह से पुलिस ने अनोखे लाल जी को पकड़ लिया। सर आप हैरान हो जाएंगे, सब कुछ उस लड़की की वजह से हुआ है, और उस लड़की का नाम है अंजलि। ये आंखें मेरी नहीं, रुचिका जी की है, और इन्हीं आंखों ने उस हत्यारे का चेहरा देखा है जो मुझे आज भी दिखता है। हाँ शरद जी बोलिए। जी मैंने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा, रुचिका के खून के इल्जाम में उनके मैनेजर को पकड़ लिया, राइट? हाँ, मैंने तो अनोखे लाल जी से कहा ही था कि रुचिका का काम छोड़ दीजिए और मेरे करियर को हैंडल करिए, लेकिन उनकी समझ में नहीं आया। अब पछता रहे होंगे। खैर ये सब बातें छोड़िए, देयर इज अ गुड न्यूज़। रुचिका की अगली 3 फिल्में मैं कर रही हूँ। या थैंक यू सो मच। ओके बाय। हेलो, मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे फोन मत करना। तुम्हें अब कितने पैसे चाहिए? ठीक है मिल जाएंगे। अब फोन रखो। पता नहीं सर ये अंजलि कहां से आई है और उसकी मुझसे क्या दुश्मनी है। वो मुझे अपने ही मैडम के मर्डर में फंसा रही है। केवी सर, मैंने 15 सालों से रुचिका जी की नमक हलाली की है। उनके स्ट्रगल के दिनों से लेकर कामयाबी के दिनों तक मैंने साथ दिया उनका। मैं उनका सिर्फ मैनेजर ही नहीं था, घर का सदस्य था सर, और मुझ पर ही उनकी हत्या का इल्जाम। इस देश में वफादारी का कोई सिला नहीं है सर जी। रुचिका जी की मृत्यु हुई कैसे? सर जी उस दिन 13 जनवरी को मैं मैडम जी के घर पे गया था, कुछ कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करवाने थे, इसलिए उस समय मैडम जी अंदर थी बेडरूम में। कहिए अनोखे लाल जी, कैसे आना हुआ? सर जी वो वर्मा जी की अगली फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट रुचिका जी के साइन लेने थे, तो एक्चुअली रुचिका की शाम से तबीयत खराब है, उसका सर दुख रहा है, तो बेडरूम में आराम कर रही है, लेकिन मैंने कह दिया है कि आप आने वाले थे, तो आप बैठिए, अभी आती होगी। ठीक है जी, बहुत अच्छा। और फिर मैं वहां अकेला बैठा रहा रुचिका जी के इंतजार में, आधा घंटा 1 घंटा, लेकिन जब मैडम उसके बाद भी नहीं आई तो मैंने सोचा शायद सो गई होंगी। अब चूंकि उनकी तबीयत खराब थी इसलिए मैंने डिस्टर्ब करना उचित नहीं समझा और चुपचाप वहां से उठकर चल दिया। सर जी मैं अपनी गाड़ी में था कि मुझे एक कॉल आया मैडम जी के पिताजी का। उन्होंने कहा कि रुचिका जी पर गोली चल गई। मैं तो सन्न रह गया सर, तुरंत गाड़ी रिवर्स की और भागा भागा बंगले पे आया। हाँ देखा कि रुचिका ने अपने आप को गोली मार ली। रुचिका जी और आत्महत्या? पिछले कई दिनों से मैडम जी मेंटल टेंशन में थी, तो लेकिन इतना बड़ा कदम, जिसे पुलिस कह रही है कि ये मर्डर है, इन्होंने किया है। लेकिन मैंने उन्हें नहीं मारा सर जी, मैं कैसे मार सकता हूं? मैं तो उस समय घर पे था ही नहीं। अनोखे लाल जी, ये केस दोबारा शुरू हुआ है उस लड़की अंजलि के कथन से। ये कौन है ये अंजलि? सर वो जो कोई भी है, लेकिन मेरे लिए तो पक्की मनहूस है वो। रुचिका मैडम ने भला काम करना चाहा और चक्कर में मेरा सब कुछ बिगाड़ दिया सर। भलाई का काम अर्थात? आंखें डोनेट करने का सर, नेत्रदान। उसकी मौत के 1 महीने पहले। रुचिका जी, आपको अचानक से ये क्या सूझा कि आपने नेत्रदान करने का सोचा? अचानक से नहीं, एक्चुअली जब से मैं दिशा नेत्रालय की ब्रांड एम्बेसडर बनी, मुझे लगा कि मेरा कर्तव्य और भी बढ़ गया है कि मैं अपनी आंखें डोनेट करूं, ताकि इनसे कोई इस खूबसूरत दुनिया को देख सके। मुझे पूरा यकीन है
कि मेरे वाइफ के इस नोबल जेस्चर से उनके फैंस भी प्रभावित होंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग नेत्रदान के लिए आगे बढ़ेंगे। कसम फिल्मी दुनिया की, मैडम जी तो इंस्पिरेशन है जी, इंस्पिरेशन। बिल्कुल सही कहा आपने। रुचिका जी की जिसको ये आंखें मिलेगी वो बहुत ही लकी हो। फॉर श्योर, पर मेरे मरने के बाद, जिसकी मुझे अभी कोई जल्दी नहीं है। यानी कि रुचिका जी की मृत्यु के बाद उनकी आंखें दिशा नेत्रालय उनको डोनेट की गई और उन्होंने अंजलि नाम की लड़की को चुना वही आंखें देने के लिए। और उस अंजलि ने मुझे चुना सर, मारने के लिए। जब से उसे रुचिका जी की आंखें लगी हैं, वो कह रही है कि उसमें उसे मैं दिखता हूँ, और वो भी रुचिका जी को मारते हुए। अब आप ही बोलो जी, अरे ऐसा तो अपनी फिल्मों में भी नहीं होता, आज तक नहीं हुआ सर। वैज्ञानिक रूप से तो यह संभव नहीं है। कहाँ रहती हैं अंजलि जी? सर, आपको लग रहा होगा या तो मैं पागल हूँ या तो आपसे झूठ बोल रही हूँ, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे रुचिका जी की आंखें लगी है और मुझे उनकी हत्या कैसे दिख सकती है। लेकिन सर प्लीज यकीन मानिए मेरा, मुझे सिर्फ उनकी हत्या ही नहीं बल्कि उनका पूरा जीवन दिखता है। और ये सब उस दिन से हो रहा है जिस दिन मैं ऑपरेशन के बाद हॉस्पिटल से घर लौटी। संभल के बेटा, संभल के। नहीं बेटा, चश्मा पहन के रखो बेटा। डॉक्टर ने इसे पहन के रखने के लिए कहा है, जब तक तुम्हें इन आंखों की आदत नहीं पड़ जाती। ठीक है माँ, अगर मैं किसी तरह से रुचिका जी का शुक्रिया अदा कर सकती हूँ। उन्होंने मुझे सिर्फ अपनी आंखें नहीं बल्कि एक नया जीवन दान दिया है। आई डोंट नो, हमने भी सपने में भी नहीं सोचा था बेटा कि इतनी बड़ी हीरोइन तेरे इस तरह से काम आएगी। मुझे समझ नहीं आता उनका कैसे धन्यवाद करूं। तो रुक, मैं तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ। देखो रुचिका, पैसे तो तुम्हें मुझे देने ही होंगे। आफ्टर ऑल मैं तुम्हारा पति हूं यार। तुम्हारी कमाई पर मेरा उतना ही हक है जितना कि मेरी इनकम पर तुम्हारा। यू हैव टू गिव मी द मनी, वरना ये क्या चश्मा क्यों उतारा बेटा? मामा, एक आदमी देखा मैंने। कौन आदमी? कोई नहीं है मामा, मैंने अभी देखा। तुझे हॉस्पिटल की थकान होगी, थोड़ा आराम कर ले। चल। रुचिका, ये मत भूलना कि आज तुम जो भी हो मेरी वजह से हो। आज तुम्हें पति क्या मिल गया, अपने बाप को भूल गई। अरे मेरा वर्षों का इन्वेस्टमेंट हो तुम, मेरी फिक्स डिपॉजिट। बिना सूद लिए तो तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा मैं, समझी? क्या हुआ बेटा? पापा, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? बताओ ना प्लीज पापा। लेकिन वो जो मैंने देखा वो मेरा वहम नहीं था। वो रुचिका जी की याददाश्त थी जो उनकी आंखों में कैद थी। और फिर मैंने उन आंखों में कैद हुई आखिरी तस्वीर को देखा, रुचिका जी के आखिरी लम्हों को। मैं और जीना नहीं चाहती। तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अब मेरे दर्द का एक ही इलाज है, वो है मेरी मौत।
जाने के बाद तुम्हें मेरी कद्र होगी। अलविदा। तुम क्या हुआ बेटा? उसने उसे मार डाला माँ। उसने रुचिका जी को मार डाला। तो अंजलि जी, आपने जागते हुए एक सपना देखा और सपने में एक व्यक्ति को देखा हाथ में पिस्तौल लेके रुचिका जी को मारते हुए। जी हाँ सर। ये सपने में आपने यही पिस्तौल देखा था? जी हाँ सर, और वो रहा, उस आदमी ने खून किया है। तो आपको लग रहा है कि क्योंकि रुचिका जी ने आपको अपनी आंखें दी थी, आप वही सब देख पा रही हैं जो रुचिका जी ने देखा? जी हाँ सर, क्योंकि ये आंखें उन्हीं की है। देखिए अंजलि जी, आप तो जानती होंगी कि आंखों में स्मरण शक्ति, मेमोरी पावर होती नहीं है, लेकिन इंसान के मर जाने के बाद कुछ समय तक उसकी आंखें जीवित रहती हैं, लेकिन इंसान की यादें नहीं समाती उन आंखों में। वास्तविक रूप से और वैज्ञानिक रूप से यह संभव है। इसका अब तक इस दुनिया में कोई उदाहरण नहीं है अंजलि। सर, मैं ये सब जानती हूँ, लेकिन फिर भी रुचिका जी की आंखों से मैं सब कुछ देख सकती हूँ सर। योर ऑनर, दिन में जागते हुए देखा सपना, उसके आधार पर इतना संगीन आरोप, ये तो बेवकूफी है योर ऑनर। अदालत इसे कैसे मान सकती है? पाठक साहब जी, मुझे तो आप जानते ही हैं। आपको सचमुच लगता है कि आई.एम. जायसवाल ने ये केस इसीलिए लिया होगा क्योंकि इन्होंने अनोखे लाल जी को रुचिका जी का मर्डर करते हुए देखा सपने में खुली आंखों से? ऐसा लगता है आपको? नहीं, ऐसा नहीं है सर। आपकी तरह हम भी यही मानते हैं कि बिना सबूत के कोई केस करना नहीं चाहिए, चाहे मैं हूं या वो इंस्पेक्टर राठौड़ हो। इंस्पेक्टर राठौड़ मिस्टर जायसवाल उसी पुलिस फोर्स के हैं जिस पुलिस फोर्स ने कुछ समय पहले इस केस को, रुचिका जी की मृत्यु को आत्महत्या करार दिया था, क्योंकि इस रिवॉल्वर पर उन्हीं की उंगलियों के छाप थे और उनके मृत शरीर के पास ये आत्महत्या पत्र। जीने की आरज़ू में मरे जा रहे हैं लोग, एक मरने की आरज़ू में जिए जा रही हूँ मैं, पर अब ना आरज़ू रही और ना इंतज़ार, सिर्फ उस मौत से मिलने को ये दिल बेकरार। और केवल यही कारण नहीं थे, पुलिस का यह भी कहना था कि कुछ समय से रुचिका जी की मानसिक अवस्था वो ठीक नहीं थी और इसी सदमे के चलते उन्होंने अपनी जान ली थी। फिर अचानक ये आत्महत्या से हत्या कैसे हो गया? कि तब सबूत नहीं था ना पाठक साहब। अब है ना? और योर ऑनर, उस सबूत का सबूत देंगे इंस्पेक्टर राठौड़ खुद। सर, शुरू में हमें मिस अंजलि थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब लगी, लेकिन उनकी बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद जब हमने केस को इन्वेस्टिगेट किया तो पाया कि एक्चुअल कल्प्रेट मिस्टर अनोखे लाल है। ऐसा क्यों लगा आपको? इसका एक कारण तो ये है कि हमें घर के बाहर जो घड़ी प्राप्त हुई वो अनोखे लाल की है और उस पर रुचिका जी के खून के धब्बे लगे हुए थे। ये वो घड़ी? हाँ सर, ये मेरी घड़ी है, मतलब वही घड़ी है, लेकिन इसमें खून के धब्बे कहाँ से आए और ये घड़ी वहाँ कैसे पहुंची मुझे नहीं पता जज साहब। इतना ही नहीं सर, इसके बाद जब हमने अनोखे लाल के घर की तलाशी ली तो हमें वहां से वो गहने और कैश भी प्राप्त हुआ जो रुचिका जी का है। इतना ही नहीं सर, इसके बाद जब हमने अनोखे लाल के घर की तलाशी ली तो हमें वहां से वो गहने और कैश भी प्राप्त हुआ जो रुचिका जी का है।
मैं पूरी फिल्मी दुनिया की कसम खाता हूँ जज साहब, मैंने वो गहने नहीं चुने। योर ऑनर, खून से सनी घड़ी, अनोखे लाल जी के घर पे रुचिका जी के कैश और गहने जिनका कोई अकाउंट नहीं था। और एक बात मुझे बताइए कि रुचिका जी की मौत के पहले उनसे मिलने वाला आखिरी व्यक्ति कौन था? मिस्टर अनोखे लाल। योर ऑनर, उसके अलावा और एक सबूत है प्रोसिक्यूशन के पास और वो यही गन है। प्रोसिक्यूटर साहब, मैं आपको याद दिला दूं कि जिस गन की आप बात कर रहे हैं इस पर रुचिका जी के अपने उंगलियों के निशान थे। मानता हूँ पाठक साहब, लेकिन मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अगर रुचिका जी ने खुद ये गोली चलाई होती तो उनकी उंगलियों पर कहीं ना कहीं तो बारूद के निशान होते, गन पाउडर होता, जो कि था ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि रुचिका जी ने खुद ये गोली अपने आप पर नहीं चलाई। और ऑनर, एक्चुअली हुआ ये था तो विचित्र बात है, ये जो पत्र है आपके अनुसार ये अनोखे लाल ने लिखी थी, तो ये जो लिखावट है ये रुचिका जी की कैसे, ये समझाएंगे? योर ऑनर, ये जो सुसाइड नोट है एक्चुअली एक कविता है। ये कविता रुचिका जी के हस्बैंड कम लिरिक राइटर, गीतकार मिस्टर भाविक की लिखी हुई कविता है। जी योर ऑनर, रुचिका की मौत के 3 दिन पहले मैंने ये कविता सोची थी। जीने की आरजू में मर रहे हैं लोग, जीने की आरजू में मर रहे हैं लोग, एक मरने की आरजू में जी रही हूं मैं, लेकिन अब ना तो आरजू है ना तो इंतजार, बस मौत से मिलने को है ये दिल बेकरार। वाह वाओ, इतनी सुंदर कविता। भाविक की भावुक कविता। इसे तो लिख लेना चाहिए। लेकिन मुझे पता नहीं कि रुचिका ने तभी वो कविता लिखी या बाद में। भाविक जी, इस समय आपकी पत्नी जी की मृत्यु हुई, आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे? मैं जरा बाहर गया था हवा खाने। तो आप हवा खा रहे थे, इसका कोई प्रमाण है, कोई साक्षी है जिसके साथ आप गए थे या किसी ने देखा हो? जी नहीं सर, ये तो मेरा डेली रूटीन है। एक और बात, आपने अनोखे लाल जी से कहा था कि आपकी पत्नी के सर में दर्द है, वो आराम कर रही, किंतु अंजलि जी ने अपने कथन में कहा है कि वो डायलॉग्स याद कर रही थी अपनी अगले दिन की शूटिंग के लिए। तो कौन सही है, अंजलि जी आप? सर जाहिर है मैं सर, ये अंजलि तो सपनों की बातें कर रही है, जबकि वो वहां पर थी भी नहीं। पर मेरे समझ में नहीं आ रहा कि इसे ये सब मालूम कैसे है। मैं आपसे पूछता हूँ मिस्टर जायसवाल जी, वो सुसाइड नोट आपको कैसे पता कि मेरी कविता है? क्योंकि वो कविता तो मैंने रुचिका के अलावा किसी और को सुनाई नहीं थी, और जब सुनाई थी हम दोनों के अलावा और कोई भी नहीं था, और वो भी बेडरूम में। पाठक साहब को सवाल आप पूछ रहे हैं। खैर, हैरत होगी आपको ये बात जान करके, ये बात भी मुझे अंजलि ने ही बताई। सर मुझे ये बात पता है, क्योंकि ये सब मैंने रुचिका जी की आंखों से होते हुए देखा। सर भाविक जी शेव कर रहे थे जब उन्होंने ये कविता रुचिका जी को सुनाई थी, और शेव करते वक्त उन्हें यहाँ कट भी गया था। तब फौरन रुचिका जी ने एंटीसेप्टिक लाकर उन्हें लगाई थी। यही नहीं सर, ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मैं रुचिका जी के बारे में जानती हूँ, जो सिर्फ शायद वही जानती होगी। आप रुचिका जी के पिताजी हैं मिस्टर ग्रेवाल। 14 नवंबर की रात को 10:15 बजे आप उनके पास गए थे उनसे मिलने, याद है आपको सर? ये लो रुचिका, इन पेपर पे साइन कर दो और मेरा हिस्सा मुझे दे दो, ताकि आप इसे भी जुए में उड़ा सकें। मुझे मना कर रही हो अपने बात को? मेरी वजह से तुम आज इतनी बड़ी हीरोइन हो, भूल गई क्या? प्लीज पापा, मैं आपकी बुरी लतों को और बढ़ावा नहीं देना चाहती। केस ठोक दूंगा। अगर तुम मेरी बेटी हो तो मैं तुम्हारा बाप हूँ, बाप। देखता हूँ कैसे नहीं तुम इन पेपर पे साइन करती हो। माय लॉर्ड,
14 नवंबर को रात 10:15 बजे रुचिका के साथ सिर्फ मैं था गाड़ी में और कोई नहीं। पर ये बात इसको कैसे पता चली? ग्रेवाल साहब, अंजलि जी ने कहा कि आप कुछ पेपर साइन कर रहे हैं। क्या पेपर साइन कर रहे थे? वो कुछ पुरानी प्रॉपर्टी के पेपर्स थे बाप और बेटी के बीच में। ताज्जुब है, ये इस लड़की को कैसे पता? सर, क्योंकि ये आंखें वही थी। और आप यामिनी जी है, रुचिका जी की तरह एक एक्ट्रेस। आपकी उनकी 13 नवंबर 2012 को जो भी बात हुई थी वो आज भी मेरी आंखों के सामने दिखाई देती है। किसी फिल्म का शूट था, है ना? हाय रुचिका, सुना है तुम्हारे और भाभी के बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है? That's none of your business. I agree. वैसे इस साल बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मुझे दे रहे हैं and that is my business. Really now? Well, you wish. क्योंकि वो अवार्ड सिर्फ मुझे मिलेगा। इस साल नहीं, वरना मेरा नाम यामिनी नहीं। एंड याद रखना। कौन है ये लड़की? उस दिन मेकअप रूम में मेरे और रुचिका के अलावा और कोई नहीं था। तो इसे ये सारी बातें कैसे पता है? कहीं ये कोई जर्नलिस्ट तो नहीं है? ऑर्डर। मिस अंजलि, आपको जो कुछ भी कहना है कटघरे में आके कहिए। नहीं मैम, मैं वहां नहीं थी, लेकिन ये आंखें वही थी। सर, इन्हीं आंखों की बदौलत मैं वो सब देख सकती हूँ जो सब रुचिका जी के साथ हुआ। और सर यही नहीं, मैंने वो धमकी भी देखी जो अनोखे लाल जी ने उन्हें दी थी। मैंने? जी हाँ, आपने। कब दी मैंने धमकी? जब रुचिका जी आपको नौकरी से निकाल रही थी, 4 जनवरी की शाम को। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ मैडम जी, बस एक मौका और दे दीजिए मैडम जी। देखिए, इतने सालों तक मैंने आपकी सेवा की है, अब एक ही मौका तो मांग रहा हूं ना मैडम जी। ताकि मुझे धोखा दे सको। निकल जाओ यहाँ से। You're fired. गनीमत समझो कि 1 महीने का नोटिस दे रही हूँ। Get out. Get out. कसम फिल्मी दुनिया की मैडम जी, बहुत पछताओगे आप। अगर ये अनोखे लाल आपको हीरोइन बना सकता है ना मैडम जी, तो आपको जमीन पे भी ला सकता है, या फिर जमीन के नीचे भी। बहुत पछताओगे आप। झूठ! ये लड़की झूठ बोल रही है। अच्छा, रुचिका मैडम ने तो मुझे कभी नौकरी से निकाला ही नहीं। अच्छा, तो ये चेक कहाँ से आया? फाइनल सेटलमेंट के नाम पे 20 लाख रुपए का चेक आपके नाम काटा गया था, ऐसा कैसे हुआ? क्या ये चेक झूठा है? क्या अंजलि जी झूठी है? नहीं, झूठे आप हैं, क्योंकि आपने मारा था बदला लेने के लिए। गुस्सा आया था आपको क्योंकि आपको नौकरी से निकाल दिया था, इसलिए गोली मार के हत्या कर दी योर ऑनर अनोखे लाल जी ने रुचिका जी की। झूठे आप हैं, क्योंकि आपने मारा था बदला लेने के लिए। गुस्सा आया था आपको क्योंकि आपको नौकरी से निकाल दिया था, इसलिए गोली मार के हत्या कर दी योर ऑनर अनोखे लाल जी ने रुचिका जी की। सर, आपको अब भी लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं ये सब ढोंग कर रही हूँ? सर, मैंने आपसे जो भी कहा वो इन सब लोगों के साथ अलग अलग जगहों पर हुआ है। सर, आप ही मुझे बताएं, मुझे ये सारी बातें कैसे पता? इसने सही कहा है योर ऑनर। फैक्ट इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। रुचिका जी के साथ जो भी हुआ वो अंजलि जी को पता था। हालांकि रुचिका जी के साथ 4 अलग लोग थे, उनके अलावा अंजलि जी तो वहां पे थी ही नहीं। अगर ये बात सच है तो हम ये बात क्यों नहीं मानते कि अनोखे लाल जी ने ही हत्या की है गोली मार के रुचिका जी की, जो अंजलि जी की आंखों ने देखा है और वही सच है। सच क्या है पता लगाते हैं जायसवाल साहब। अंजलि जी, आपको वो सब कुछ दिखाई देता है जो रुचिका जी ने देखा था? सारी घटनाएं उनके जीवन की दिखाई देती हैं आपको?
हर घटना तो नहीं, विशेष घटना है। पर हाँ बहुत कुछ दिखता है। हाँ, एक 11 अक्टूबर 2012 को मेरी भेंट हुई थी रुचिका जी से, विशेष भेंट हुई थी। कुछ कहा था उन्होंने मुझसे। क्या आप अपनी आंखों में झांक कर देख सकती हैं, सुन सकती हैं क्या कहा था? देखिए, शायद दिख जाए, शायद याद आ जाए। दिख रहा है कुछ? दिख रहा है या नहीं दिख रहा? क्या हुआ, दिखाई नहीं दे रहा? योर ऑनर। सर, 11 अक्टूबर 2012 रुचिका जी से आप मिले थे और उन्होंने कहा था कि फिल्म में रोल लॉयर का, डायनामिक हैंडसम लॉयर। एक्सक्यूज मी, आप केडी पाठक हैं? जी रुचिका जी। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। अरे रुचिका जी, ये बात तो मुझे आपको कहनी चाहिए। नो नो, आई एम सीरियस। इनफैक्ट आपके कई केसेस को क्लोजली फॉलो किया है मैंने। पर आपको जब भी देखती हूँ मन में एक ही सवाल उठता है, आपने कभी एक्टिंग के बारे में सोचा है? एक्टिंग और मैं? सीरियसली, आप कहें तो मेरी अगली फिल्म में एक रोल है, एक डायनामिक हैंडसम लॉयर का, और उसके लिए आपसे बेहतर कौन हो सकता है? थैंक यू वेरी मच। फिर मेरी क्रिया अदालत तक ही सीमित रहे तो अच्छा है। पाठक सर, ये सच है? ऐसा हुआ था? हाँ सच है। ऑर्डर। आपने रोल से मना कर दिया? अरे मुझे रेफर कर देते, मैं भी तो हूँ हैंडसम डायनामिक। मिस्टर जायसवाल। सॉरी योर ऑनर, मैं लेकिन मेरी भी मिस्टर पाठक की तरह बोलती बंद हो गई है। मेरा ये कहना है कि ये अंजलि जी लड़की नहीं है, नहीं लड़की है, लेकिन इनकी आंखें जो है वो आंखें नहीं है। रुचिका जी की आंखों वाला कैमरा है जिसमें सारी घटनाएं रिकॉर्ड हो गई है, लाइव रिकॉर्डिंग सीसीटीवी कैमरा की तरह। और इनका जो बयान था अंजलि जी का, सब कुछ सही है। केडी पाठक जी के साथ बातें हुई थी, ये भी सच है। तो ये बात सच क्यों नहीं है कि अनोखे लाल जी ने रुचिका जी का खून किया था? ये सच है। ये नामुमकिन है। कोई भी इंसान किसी दूसरे की दृष्टि से उसका अतीत नहीं देख सकता है। आई एग्री योर ऑनर। मैं मानता हूं कि कानून के दायरे में ये सब बातें नहीं मानी जाती, लेकिन जो देखा है उसे कैसे झुठलाएंगे हम योर ऑनर। एंड फिलहाल इस मौके पे मुझे अंग्रेजी की एक कहावत याद आती है जो परफेक्टली फिट बैठती है मिस्टर पाठक, दैट सीइंग इज बिलीविंग। तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।